हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। दोस्तों, टास्क बेस्ड लर्निंग इज ऑल अबाउट योर स्टूडेंट्स क्रिएटिंग, प्रोड्यूसिंग और डिज़ाइनिंग समथिंग इन क्लास। टीबीएल का मतलब है कि जब स्टूडेंट्स जो है कुछ बनाते हैं, कुछ डिज़ाइन करते हैं क्लास के अंदर, कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे वो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कोलैब करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है जब भी वो कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं। 4 C's जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस असाइनमेंट को शॉर्ट इंटरेक्टिव असाइनमेंट भी बोलते हैं, दैट रिजल्ट इन फिनिश प्रोडक्ट। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपकी टीचर ने आपको बोला है कि अपना ग्रुप बनाइए और उसमें एक पर्टिकुलर टास्क दिया है, कोई साइंस प्रोजेक्ट दिया है करने को। यहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है। फिर जब आपने ग्रुप बनाया है तो आपने इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी एक दूसरे के साथ, जिससे वो जो टास्क है वो फुलफ़िल हो सके। तो कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर आपने बहुत दिमाग लगाया कि इस साइंस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इसको ऐसे बेहतर बनाते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है, आपकी क्रिएटिविटी हो रही है। ये सब आप कहाँ कर रहे हो? क्लास के अंदर कर रहे हो। वॉट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ अ टास्क? कौन कौन सी एक्टिविटी जो है टास्क के अंदर इन्वॉल्व है? तो इन 2007 जेन विलीज एंड हर हस्बैंड डेव विलीज, उन्होंने एक सर्टेन बुक पब्लिश करी थी जो इसका नाम था डूइंग टास्क बेस्ड टीचिंग। इसमें जो टास्क है उसके बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। उन्होंने बोला था, विल द एक्टिविटी इंगेज लर्नर्स इंटरेस्ट? उन एक्टिविटी से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ होगा। इज़ देयर अ प्राइमरी फोकस ऑन मीनिंग? जो वो टास्क करेंगे उसका कुछ मीनिंगफुल पर्पस होगा, वो कुछ मीनिंग उससे आउटकम से कुछ सीखेंगे। इज़ देयर अ गोल और एन आउटकम? क्या वो उनका मकसद है, वो एक रिज़ल्ट है उस टास्क का, जो उसी के साथ टास्क पूरे होने के साथ ख़त्म हो जाएगा। इज़ सक्सेस जज इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट? रिज़ल्ट जो है सक्सेस के बलबूते पे बनाया जाएगा। इज़ कंप्लीशन अ प्रायोरिटी? टास्क को कंप्लीट करना ये प्रायोरिटी है क्या बच्चों की, या फिर उस टास्क को समझना है? डज द एक्टिविटी रिलेट द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़? क्या जो वो एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है कि नहीं? ये अप्रोच जो है यूज़ होती है मेनली सेकंड या फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स के थ्रू, जिससे बच्चों का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इंक्रीज़ हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। बच्चों की कोलैबोरेशन भी बढ़ती है आपस में। स्टूडेंट जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में फोकस भी करता है। इन टास्क के थ्रू उसकी लर्निंग जो है इम्प्रूव होती है। इसको टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग भी कहा जाता है, या फिर टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ये फोकस करती है कंप्लीशन पे, मीनिंगफुल टास्क के। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या टास्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्रिएट अ पोस्टर, प्रोड्यूस अ न्यूज़लेटर, वीडियो बनाना, पैम्पलेट बनाना, डिज़ाइन अ मैप ऑफ स्कूल और नेबरहुड। अब हम बात करते हैं टास्क साइकिल की। इसका प्रोसीजर कैसे होता है? पहला होता है प्री टास्क, जिसमें जो टीचर है वो बच्चों को एक टॉपिक देती है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है, गाइडलाइन देती है कि कैसे ये प्रोसेस हमें 3 पार्ट जो है टास्क साइकिल के करने हैं। इस टाइम पे जो है बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आइडियाज़ आते हैं उनके दिमाग में काफ़ी सारे। बच्चे जो है इस टाइम पे टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर उन्हें कोई भी डाउट हो। टीचर बच्चों को एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई पिक्चर, ऑडियो, वीडियो भी दिखा सकती है, जिससे बच्चों को समझ में आए कि वो टास्क कैसे पूरा करना है। इसका नेक्स्ट स्टेप है टास्क। यहाँ पे बच्चे जो है रेडी हो जाते हैं एक टास्क करने के लिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होते हैं, रिटन इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। बच्चे जो हैं एक ग्रुप ऑफ पेयर में काम करते हैं, अकेले नहीं, ग्रुप में काम करते हैं, छोटे से ग्रुप में काम करते हैं। और टीचर जो है मॉनिटर करती है, उन्हें गाइड करती है और इंकरेज करती है वो टास्क करने के लिए। बेसिकली जो टीचर का यहाँ पे रोल होता है वो एज अ कोच होता है। वो सिर्फ गाइड करती है और सिर्फ मॉनिटर करती है। नेक्स्ट स्टेप है इसका प्लान। जो स्टूडेंट है वो ग्रुप ऑफ पेयर में जो है प्रिपेयर करते हैं एक रिपोर्ट को, प्रेजेंट करते हैं अपने एंड प्रोडक्ट को, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं अबाउट देयर प्रेजेंटेशन। आपस में एक एक बंदा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर कर लेता है कि इसको ये काम करना है, तुझे ये बोलना है या फिर तुझे ये काम करना है। वो रिहर्स करते हैं बिफोर द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन। और जो टीचर है वो उनकी हेल्प कर सकती है कुछ, और बच्चों को ज़रूरत है।
बच्चे जो हैं कुछ नोट्स ले सकते हैं जो बाद में प्रेजेंटेशन में काम आए। के बाद स्टेप आता है रिपोर्ट या प्रेजेंट का, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी रिपोर्ट को या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं पूरी क्लास के सामने, और जो बाकी क्लास है वो कुछ चीज़ें नोट कर लेती है फॉर अ फीडबैक, और जो टीचर्स हैं वो भी फीडबैक देती है उनकी प्रेजेंटेशन के बाद, और जो बाकी बच्चे हैं वो उस प्रेजेंटेशन पे या उस प्रोजेक्ट पे उन बच्चों से जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाद में जो स्टूडेंट है वो वोट करते हैं कि इतने सारे ग्रुप में से किसकी प्रेजेंटेशन बेस्ट थी, किसकी रिपोर्ट बेस्ट थी, किसका प्रोडक्ट बेस्ट था। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, प्रोडक्ट शो हो करने के बाद जो है पूरी क्लास एक फीडबैक देती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देती है। वो जो है प्रेजेंटेशन के पॉजिटिव थिंग्स को बता सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है फीडबैक का 3-2-1 फॉर्मूला, जिसमें 3 लाइक्स हो, 2 सजेशन हो, 1 क्वेश्चन हो, जो बेस्ड हो उस कंटेंट पे, प्रेजेंटेशन पे। हाउ टू क्रिएट योर ओन TBL लेसन, एक फॉर्मेट है वहाँ पे टास्क साइकिल कैसे यूज़ होती है, कैसे चलती है, उसके बारे में दिखाया है। पहले तो टास्क जो है स्टूडेंट क्या क्रिएट, डिज़ाइन या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फिर आता है प्लान, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन्हें टास्क कैसे कैसे करना है, गाइडलाइंस दिए जाती है, प्लान करते हैं उस टास्क को कैसे फुलफ़िल करेंगे। और थर्ड स्टेप होता है जब वो प्रेजेंट करते हैं अपने आइडिया को, अपने प्रेजेंटेशन को या अपने प्रोडक्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज बच्चों को एक टॉपिक दिया गया है ट्रैवल। पहले तो वो लिस्ट आउट करेंगे लोगों को ट्रैवल करना क्यों पसंद होता है, फिर ऑर्डरिंग करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे उस ट्रैवलिंग को, पिक्चर्स लगाएंगे डेस्टिनेशंस की, डेस्टिनेशन जो है नॉर्दर्न टू साउदर्न हेमिस्फेयर तक जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को वो। और इसका प्रॉब्लम क्या है बजट। तो वो बजट जो है, तो बजट की जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं वो बता सकते हैं। फिर क्रिएटिव टास्क क्या बनेगा, वो पोस्टर बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हो, जहाँ पे लोग फ्यूचर में जाना चाहें, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एज अ स्टोरीज। फिर वो इस पे पोएम भी बना सकते हैं। TBL के प्रॉस क्या है, मेरिट्स क्या है। पहला, जो सेंटर ऑफ लर्निंग जो है बच्चों की होती है, जो ईजिली समझ में आता है। जो बच्चे हैं वो वर्क करते हैं अपने पर्सनल और रेलिवेंट थिंग्स पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल स्टोरी को डिस्क्राइब कर पाते हैं। इस प्रैक्टिस से बच्चों को कोलैबोरेशन होती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है। ये जो है काफ़ी मज़ा आता है प्रैक्टिकल समझने में रैदर देन थ्योरेटिकल। इस टास्क से वो मोटिवेट होते हैं, टीचर उन्हें गाइड करती है, और स्टूडेंट्स जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब वो ऐसे कोलैबोरेटिव टास्क में जब काम करते हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बनते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।